जय हिंद। मैं सुनील यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम का रिजल्ट आ चुका है। आज 2 सितंबर है और दोपहर में या शाम को ही कहना चाहिए कि रिजल्ट उसका आ गया है। वे सभी विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ है उन सभी के साथ में मेरी संवेदनाएं हैं। काफी कम पद थे और काफी क्लोज रहा रिजल्ट। इस बार कट ऑफ भी थोड़ी सा हायर रहा, तो बिल्कुल निराश ना हो, सबसे पहले मैं उनको संबोधित करना चाहूंगा। नहीं हो पाया, आपने अच्छा प्रयास किया था, काफी अच्छे मार्क्स बनाए थे, परंतु नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रयास को लगातार जारी रखना, मैं बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल डरना नहीं, डिगना नहीं, बस चलते जाना था अभी, क्योंकि उसके बाद ही, पतझड़ के बाद ही बसंत आना है। तो सबसे पहला संबोधन मैं उन विद्यार्थियों को करना चाहूंगा। दूसरा, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन विद्यार्थियों ने, उनका हुआ है। थोड़ी बहुत कमी कहीं ना कहीं बाकी रह गई, जिनके साथ में बाय लक, बाय चांस, बैड लक या जो भी कह लीजिए, इस बार भाग्य साथ नहीं दे पाया या वैसा परिणाम नहीं मिल पाया। ठीक है, आप सतत प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपको कहीं अच्छी जगह, अच्छा पद, अच्छी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। मेरा यही आपके लिए संदेश है। बिल्कुल निराश नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। दुःख ज़रूर होता है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, सकारात्मकता बनाए रखें, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, ठीक है? अनावश्यक बातों में, नकारात्मक बातों में, दबाव इत्यादि में ना आएँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। हर उन विद्यार्थियों जिन्होंने मेहनत की, बट बाय लक, बाय चांस, एनी हाउ नहीं हो पाया, तो उन सभी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट पे जाते हैं। वे विद्यार्थी जिनका हुआ था, काफ़ी कम पद थे, ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थियों का नहीं हुआ। फाइनली जिनका इंटरव्यू कॉल आया है, मात्र 23 स्टूडेंट हैं, 23 विद्यार्थी हैं। 6 तो पद ही थे, 6 तिया 18। अंतिम जो समान तुल्य, जो समान अंक हैं, इस प्रकार से होने वाले हैं कि साहब 23 लोगों का कॉल लेटर यहाँ पर आया हुआ है। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। जिन सभी का सिलेक्शन हुआ, चाहे वो मेरे पास से पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, क्लास से पढ़े हों, सेल्फ स्टडी किया हो, किसी अन्य कोचिंग पढ़े हों, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ। और आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, बिगिनिंग में ही बता दूँ। और या जिन्होंने खुद से ही तैयारी की है या नोट्स जहाँ से लिए थे या नहीं लिए थे या शायद फ़ोटोकॉपी से पढ़ा था या जो भी किया हो, जैसा भी हो, सभी को, जिनका भी हुआ, सभी को एक बहुत ही अच्छा संदेश मैं देना चाहता हूँ। ये तो था रिटर्न का रिजल्ट साहब। अब इसके बाद में होने वाली है असली चीज़, असली परीक्षा होने वाली है, जो कि कहलाएगा आपका इंटरव्यू। एक बात आप लोगों के हित की, मतलब की मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ सबसे पहले। बहुत धैर्य रखिएगा, बहुत शांति रखिएगा, बहुत खुशी भी रखिएगा, डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हुआ है। सभी चीज़ों का एक सही बैलेंस बना के रखना, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, कट ऑफ वगैरह को लेकर या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, सभी पूछ रहे थे और अभी भी पूछ रहे हैं। अब तो और ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है कि बोले सर कितना, क्या आपके यहाँ से कितने लोगों का हुआ, कितने नंबर पर हुआ है, इस कैटेगरी में किसका हुआ, उस कैटेगरी में कितना। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल पाएंगे। बस ये कि आपके मतलब की एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपने बहुत काम की है और सचेत होने वाली बात भी है वह, ठीक? क्योंकि नंबर अभी किसी के सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, थोड़ी बहुत जो अनुमान है वो पता है, जानकारी है। आपके मतलब की बात यह है, पहली चीज़, कि जिनका भी कॉल आया है इंटरव्यू को लेकर के, जिनके नंबर मुझे पता है, उन विद्यार्थियों को बहुत बड़ा गैप नहीं है अंकों को लेकर, मैं आपको बता दूँ। उस कैटेगरी में बोले सर हमने तो इस बंदे कितने सुने थे, इतने ज़्यादा थे और इतने कम वाले भी इसके सुने थे, इसका भी हुआ, उसका भी, तो कैटेगरी अलग-अलग होगी, वरना समान कैटेगरी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर बना नहीं है अभी तक जो समझ में आया है मोटे तौर पर। कोई एकाध कैटेगरी में या किसी एकाध या 2 चीज़ को लेकर के एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? अब ये महत्वपूर्ण बात क्यों हो जाती है कि बहुत ज़्यादा अंक नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है? महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि अब इंटरव्यू की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है कहीं न कहीं। ज़्यादा गैप होता अंकों को लेकर के, रिटर्न मार्क्स वगैरह को लेकर के, तो हाँ, थोड़ी बहुत 19-20 इंटरव्यू किसी का क्या रहा है, बात फिर भी चल सकती थी। लेकिन पहले ही बता दूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इतना ज़्यादा स्कोर हो, वो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर है, बोले साहब इंटरव्यू नहीं भी देंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में 1 नंबर, 0 नंबर मिलेगा तो भी हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं है। बताने का अच्छा यहाँ पर ये है कि गैप बहुत कम है, जिन-जिन का कॉल लेटर आया हुआ है, अभी आपकी अंतिम परीक्षा बाकी है, आपको इंटरव्यू में स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है? 1-1, 2-2, 5-5 नंबर का गैप मुश्किल से बना हुआ है, इसलिए आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा।
वहां पर आपको अधिकतम अंक अभी भी लाने हैं। परीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, मैं यह कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज रिजल्ट आया, हो गया, अच्छी बात है, शुभकामनाएं, खुश हो गए, परंतु बड़े धैर्य के साथ में उस चीज को अपन को रखना है। कुछ बातों को आपको समझना, उनमें सबसे पहली बात जो आपके काम की है वो ये है कि अभी और स्कोर करना बाकी है। अभी जो असली खेल है, इसके बाद की सेकंड स्टेज वह इंटरव्यू, उसमें बाकी है वो, वहां पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन भी विद्यार्थियों का कॉल लेटर आया है, उनके अंकों में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। मैं डायरेक्टली फिगर भी नहीं बताना चाहूंगा या अंक भी नहीं बताना चाहूंगा, अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस बात को लेकर के सचेत हो जाइए। अब इसके आगे क्या, तो सबसे पहली बात तो 23 सितंबर लास्ट डेट है। आपको अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, पूरा तैयार करके भेजना है, पूरा उसका प्रारूप दिया गया है। आज ये रिजल्ट आया हुआ है, इसको देख लीजिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वही आपकी रूपरेखा बनेगी। और जो भी विद्यार्थी अभी तक जिनको सहयोग मिला, नहीं मिला, आगे भी यदि सहयोग चाहते हैं कि बोले सर इंटरव्यू को लेकर के, तो संपर्क कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर। क्लियर बात है? चलिए सबसे पहले आ जाइए इस पर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छे से धैर्य के साथ उसको पढ़िएगा। ये डेट दी हुई है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है किस तिथि को आया हुआ है ये, इतने से आप अनुमान लगा पा रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जाते हैं, कुल रिक्तियों की संख्या करके आपको दी हुई है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको मैंने मार्क किया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बोले सर मुख्य परीक्षा वाला रिजल्ट और प्रावधिक वाला, बोले एक ही है पद, ओबीसी कैटेगरी को लेकर, यही वजह है कि वो निरंक रखा गया, ये आपको दिया हुआ है। बोले 13 और 87 को लेकर के सर अलग अलग दो प्रकार के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मेंस और प्रावधिक वाला, मेन रिजल्ट और प्रावधिक वाला। नेक्स्ट जाते हैं, इसके अगले पॉइंट पर आप आइए। 3 गुना समान अंक मिला के 23 साफ सुथरे शब्दों में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये रोल नंबर वाइज दिया हुआ, आपको लिस्ट दी हुई है जिन विद्यार्थियों का हुआ है। मात्र 23 ही हैं, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये दिया हुआ आपको टोटल सबके अलग अलग रोल नंबर। ठीक है, अब जो इसके बाद में महत्वपूर्ण है, ये बहुत सावधानी से इसको आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसके फॉर्म को भरना चाहिए। मेरा सेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और मैं साफ सुथरे शब्दों में कहूंगा, बिल्कुल सीधा सीधा, कि इंटरव्यू का फॉर्म खुद चेक कर लेना 2 से 3 बार, किसी विद्वान व्यक्ति से जो जानकार हो उस फील्ड का, उससे चेक करवा लीजिएगा। कई बार मानवीय स्वभाव के कारण भी त्रुटि हो जाती है, और यदि मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली मैं तो देखूंगा ही, और जो भी मुझे उसमें लगेगा, क्या कैसे डिटेल्स भरनी चाहिए, किस बात को किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट दर्शाना चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको गाइडेंस करूंगा, तो चाहे तो आप संपर्क कर लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर डिटेलिंग आपको दी हुई है, इसमें जो लाइन है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, किस फॉर्म की कितनी प्रतियां, कॉपियां वगैरह मांगी गई हैं। ठीक है, उस बात को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अनुप्रमाण पान के बारे में, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के बारे में, उपस्थिति पत्रक के बारे में। ठीक है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा। ठीक है, प्लस अपन इसमें आगे आ जाते हैं, इसमें एक लाइन आपको मिल जाएगी, 1 से 2 जगह पर लिखा होगा कि यदि डॉक्यूमेंट में त्रुटि होगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ऐसी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, फॉर्म प्रायः रिजेक्ट नहीं होता है, बहुत अधिक संभावना होती है कि प्रायः रिजेक्ट नहीं होता है, समयबद्ध रूप से या विद इन अ टाइम आपने यदि फॉर्म को भेज दिया है। परंतु जो दूसरी बात है इसके बाद की, बोले पहली वाली गलती नहीं है, दूसरी वाली गलती और भी नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती क्या, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वहां पर डिटेलिंग जो दे रहे हैं, उसके बिहाफ में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। जो आपने लिखा हुआ है इंटरव्यू फॉर्म में, सभी के पास में, सभी मेंबर्स के पास में उसकी एक एक कॉपी होती है, आपकी हैंड राइटिंग से लेकर सारी बातें हैं, जो आपने जानकारी दी है वो है। अगर उधर पर कोई गलती हुई है तो वहां पर ऐसा कोई इशू नहीं बनना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने वैसा क्यों लिखा। यानी कि इंटरव्यू जो एक सही पैटर्न पर होना चाहिए, वो भटकाव ना आ जाए, बात का बटंगड़ ना बन जाए, बखेड़ा नहीं हो जाए। कभी भी ऐसा हो कि हाँ एक पॉजिटिव वे में जाए, वहां पर अच्छे हँसी-खुशी आपने दिया, वो भी अच्छे से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। कोई ऐसी बात ना आए कि वहाँ पर पहले ही घुसते ही वो गलती पकड़ लें, बोले अरे आपने ऐसा लिखा, आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट ही इंप्रेशन और ज़्यादा इंप्रेशन देने के लिए टाइम मिलता नहीं है। और एक बार माइंड सेट वहाँ बन गया कि अरे ये भी गलती, ये भी, तो फिर वो एक बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और जैसे ही शुरुआत ही अगर ऐसी हो गई, तो आप दबाव में आ जाते हैं कि अरे! बताइए क्या सोच रहे होंगे वो? और दबाव में जैसे ही आए तो पता ही नहीं चलेगा वो 15-20 मिनट, आधे घंटे आपके कहाँ गए, वो इंटरव्यू कहाँ गया। तो फिर जो आपने सोचा हुआ था वो सब चीज़ें कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं सचेत करना चाह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ गलती करोगे ही, ऐसी होनी नहीं चाहिए। समाधान क्या है उसका, सॉल्यूशन क्या है? खुद 2 से 3 बार चेक कर लेना, कोई जानकार व्यक्ति से चेक करा लेना, मैं यह कहना चाहता हूँ। तिथि आपको दी गई है, डेट वगैरह आपको दी गई है, यहाँ पर नीचे आएगा कि कुछ चीज़ों को मार्क किया है, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पूरा ही पढ़िएगा, ठीक? यहाँ पर डेट्स आपको दी हुई होंगी कि इतनी-इतनी तिथि के पहले पहुँच जाना ही चाहिए आपका। तो लास्ट डेट के भरोसे मत बैठिएगा, ठीक है? समय से भिजवा दीजिएगा, समय से भर लीजिए, आज खुशी मना लीजिए, परंतु उसके बाद में बहुत गंभीरता के साथ में आप इसको कर लीजिए। साफ-साफ ये लिखा हुआ है कि दिनांक इतने-इतने तक यदि विलंब से पहुँचते हैं, किन्हीं भी कारणों से नहीं मिलता है, तो बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हो चुका है कई बार विद्यार्थियों के साथ में साहब, ठीक है? और फिर सीधे उठा कर के रिजेक्ट किया जा सकता है, ये दिया रहता है और ये नियम ही होता है, शर्तें ही होती हैं। क्यों? क्योंकि जो आप बेसिक अपना प्रोफ़ाइल भेजने वाले हैं, मान लीजिए उदाहरण कि बोर्ड में 5 मेंबर हैं, ठीक है? किसी ने बीकॉम किया हुआ है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीई किया है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो 5 जो व्यक्ति होने वाले, एक उस रिलेवेंट फील्ड से होगा, एक आयोग का परमानेंट मेंबर कम से कम होने वाला, अध्यक्ष महोदय होने वाले हैं। जो आपका ग्रेजुएशन के दौरान में सब्जेक्ट रहे हैं, स्ट्रीम रही है, उससे एक व्यक्ति होने वाला है माननीय मेंबर, और भी 1-2 ऐसी फील्डों के होते हैं। तो वो किसके आधार पर वो चीज़ें तैयार होती हैं, इस बात को समझिए। वो तैयार होती है जो आपने डेटा भेजा हुआ है अपना। उस विषय से संबंधित, फील्ड से संबंधित व्यक्तियों को पहले से ही बोर्ड में रखा जाता है, वो आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने शो किया कि सर मैंने पीजी किया है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया है, तो एक बंदा हिस्ट्री वाला भी मे बी पॉसिबल वहाँ मिल जाएँगे। हैंडलूम का है तो उस फील्ड के मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। वो अच्छे खासे प्रश्न पूछने वाले हैं। तो इस बात को समझिए, तैयार करिएगा, अपने आप को प्रिपेयर करिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा इंटरव्यू जाए, वहाँ पर किस प्रकार से आपको एंट्री से लेके ड्रेसअप से लेके किस प्रकार से बात कहना है, किस बात को नहीं कहना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। बहुत समझदारी, बहुत धैर्य के साथ में अपनी पूरी योग्यताओं का आपको वहाँ पर दिए गए समय में प्रदर्शन करना हो, तो इस बात को समझिए। यदि वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और नंबर उसके कारण कम हो रहे हैं, तो एक चिंताजनक पहलू हो जाता है। तो अपनी भी एक रूपरेखा बनाइएगा, अच्छी तैयारी करिएगा, गाइडेंस में रहकर तैयारी करिएगा। हमसे जुड़ते हैं तो वो तो कोई बात ही नहीं है, मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ और भरपूर मदद करने वाला हूँ। फिर भी मान लीजिए इन केस कि नहीं आप अपने स्तर पर करते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूँगा। तो भी समस्त पहलुओं को देख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ अपना डेटा बस लेके जा रहे हैं। आपके डेटा वगैरह को लेकर के आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको लेकर के वहाँ ऑलरेडी फ़ील्डिंग तैयार है। इस बात के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। और वहाँ एक से एक विद्वान लोग होते हैं, बहुत आदरणीय लोग होते हैं, बहुत ज्ञान होता है साहब उनको। तो वहाँ पर घुमावदार बातें नहीं हो पाती हैं और कई बार उसका एक बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है? तो वो क्या कैसा तरीका अपनाएँगे, किस तरीके से रखेंगे चीज़ों को, कुछ मैं अपने स्तर पर, जो भी मुझे थोड़ी बहुत ज्ञान है, उस स्तर पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, आपका सहयोग करने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है? तो ओवरऑल यही बातें मुझे आपको बतानी थी। एन्जॉय करें, सबसे पहले तो आपका रिज़ल्ट अच्छा है, परंतु धैर्य के साथ में, संयम के साथ में। दूसरा, कल से तैयारी में जुट जाइए। इंटरव्यू कब होने वाले हैं, अभी कोई तिथि नहीं है, अलग से तिथि आने वाली है, दिया हुआ है साफ-सुथरे शब्दों में, और जल्द ही है, मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, अभी से आपको लग जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी। हमसे जुड़ेंगे तो मैं तो विधिवत क्लास लेता हूँ इंटरव्यू की। और अपना अनुभव, अपने कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ, कुछ क्लासेस के माध्यम से जो कि ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों ही होती हैं, तो देख लेना आपको उचित लगे तो। और रही बात कट ऑफ या स्कोर वगैरह कितने की, तो मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आप लोग अपना स्कोर बताइए और मैंने कहा था कि मेरे व्यक्तिगत नंबर पर शेयर करिएगा, पर बहुत ही कम विद्यार्थियों ने शेयर किया, ठीक है? अपर्याप्त डेटा था, उस आधार पर बता पाना थोड़ी-सा मुश्किल भी होता है, कठिन भी होता है और ये वो काम हो जाता है कई बार में कि साहब जी कम जानकारी के अभाव में अपन ऐसा ना हो कि कोई गलत जानकारी दे दे, तो उससे बचना चाहते हैं हम। और अभी तक जो अपन ने इसकी रूपरेखा बनाई,
असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम हो, चाहे इसके पहले पीएससी का हो, चाहे इसके पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रहा हो। आप ही लोग बताइएगा उसमें कितनी आपको इससे हेल्प मिली, नहीं मिली, सफलता मिली उससे, कितना कुछ हेल्पफुल रहा। सफलता का मतलब ये नहीं होता, ध्यान रखना, कि हाँ मेरा हो गया उसका नहीं हुआ। सफलता का ये मतलब होता है कि आपने कल से बेहतर कुछ आज नया सीखा कि नहीं। कभी भी सफलता का पैमाना, प्रगति का पैमाना यह होता है, कल जहाँ आप थे आज उस जगह से आप आगे हैं। तो यह अपग्रेडेशन हुआ है, यह भी क्या है, एक सफलता है। ऐसे ही करते चले जाओगे तो एक दिन मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती साहब जी, इस बात को ध्यान रखना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सकारात्मक रहने वालों की, पॉजिटिव रहने वालों की, निरंतर रहने वालों की कभी हार नहीं होती। जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ, सभी के लिए मैसेज है। बताइएगा क्लास से आपको कैसी क्या हेल्प रही, नोट्स वगैरह कितने हेल्पफुल रहे, क्लास कितनी हेल्पफुल रही, काम आया नहीं आया, बहुत ही बकवास था, कचरा नोट्स था, या बिल्कुल वही आया जो क्लास में पढ़ाया गया, नोट्स में जो आपको दिया था कुछ हिस्सा उसमें से भी आपको मिला, और जो क्लास लाइव थी जिन्होंने अटेंड की है, वो बताइएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए। एक ही जवाब मिलेगा, जो लाइव क्लास थी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आए। खासकर लास्ट में जो एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली गई थी वहाँ से आए। और उससे जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितना मुझे ज्ञात है, उससे काफ़ी विद्यार्थियों को बहुत ज़बरदस्त लाभ हुआ है। और खासकर माइनस मार्किंग होने के कारण ये चीज़ें अपने आप में एक रही हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा रिजल्ट, एक मेरी ओपिनियन से। आप लोगों की ओपिनियन से कैसा क्या रहा बताइएगा, और शेयर करिएगा अपने अनुभव। खासकर मुझे 2 से 3 बातें चाहिए। पहली बात कि आपका कितना क्या स्कोर रहा, अगर इच्छुक हो बताने को तो चाहो तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी बता दीजिएगा, क्लास वाले नंबर पर बता दीजिएगा। दूसरा, कितनी क्या हेल्प मिली आपने और मैंने अकेले नहीं, मेरी टीम ने, मैंने और आपने भी इस फील्ड के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत की थी। बहुत सारे लोगों की मेहनत रंग ले आई, कुछ की नहीं भी लाई तो अगली बार ज़रूर कुछ अच्छी जगह पर, कुछ बेटर जगह पर रंग लाएगी। तो जो अपन ने प्रयास किया उसका मूल्यांकन करिए। आपका और मेरा जो सम्मिलित प्रयास था उसका मूल्यांकन करिए, कि चाहे नोट्स को लेकर के हो, चाहे क्लास को लेकर हो, चाहे टेस्ट सीरीज को लेकर हो, उसका एक सही मूल्यांकन करिएगा। अपना सही मूल्यांकन करिएगा, सकारात्मक मूल्यांकन करिएगा कि कितना हेल्पफुल वो रहा। कल से आज बेटर है, डेफिनेटली तो आज से अगला जो होने वाला है वह कल और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो उसके लिए मूल्यांकन करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा क्या रहा। ठीक है, सहयोग मिल पाया नहीं मिल पाया, क्लासेस, नोट्स इत्यादि लाभदायक रहे नहीं रहे, जो भी हो अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इसी सीरीज के कुछ अगले वीडियोस पर। और हाँ, लास्ट पॉइंट, एमपीपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है अपने यहाँ पर, यूपीएससी का स्टार्ट हो चुका है, एमपी सेट का पेपर 1 हो चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, उसका स्टार्ट कर दिया है, अपने पास में बैच उपलब्ध है। 15 दिसंबर को सेट का एग्जाम है, बिल्कुल अब गलती नहीं करो, चाहे पेपर 1 हो चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने पास में हिस्ट्री ऑप्शनल मिलेगा और बहुत अच्छा मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसमें उतना प्रिपेयर करिए सबसे पहले, और बहुत ज़्यादा तैयार किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अब मात्र आपके पास जो समय बचा हुआ है, 3 साढ़े 3 महीने का समय बचा है, या 100 105 दिन के आसपास बचे हैं। काफ़ी अच्छा बैच है एमपी सेट को लेकर के, उसको फोकस कर लीजिए। उसके लिए संपर्क कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पर। हिस्ट्री ऑप्शनल एंड एमपी सेट का पेपर 1, और पेपर 1 की रणनीति क्या है, 40 नंबर, 40 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चन अपन को सही करना ही है। कैसे बनेंगे वो, किस प्रकार से बनेंगे, क्या पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, किस अप्रोच पर तैयार करनी है, वो मैं बता रहा हूँ। जबकि वो एक बहुत लेंदी सेक्शन है, आप जानते हैं जिन्होंने दिया होगा उस फील्ड को। मैं बता रहा हूँ, एक बार मेरी बात मान के उस प्रकार से तैयार करिए, डेफिनेटली बहुत फायदे में रहने वाले हो। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी के साथ में हूँ, चाहे आपको सफलता मिली हो रिटर्न के एग्जाम में, चाहे नहीं मिली हो, आगे भी मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। बस ईमानदारी से 100% अपना देते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।